सबसे पहले बात करेंगे बदायूं से बड़ी खबर की, जहां से एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। देश विरोधी नारे लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हाथों में हथियार लेकर नारे लगाने का वीडियो है जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और इस वीडियो में नाबालिग बच्चे नजर आ रहे हैं। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ नाबालिग बच्चे हाथ में हथियार लेकर देश विरोधी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बदायूं का ये वीडियो बताया जा रहा है और फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र का ये मामला है। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी SSSC द्वारा चयनित अवर अभियंता, संगणक और फोरमैन को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम KP मौर्य और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 2017 से पहले युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और बिना भेदभाव के नियुक्ति दी जा रही है। दो 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए। आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता, उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश की युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे और
जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में, 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास एवं शहरी नियोजन विभाग। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा नदवा में वक्फ बिल संशोधन 2024 को लेकर बैठक हुई, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफुर फारूकी समेत पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद मौजूद रहे। बैठक में बिल पर अनावश्यक बयान न देने के निर्देश दिए गए। मजहबी तैयारी नहीं होगी, किसी भी कोर्ट में कोई रेमेडी नहीं मिलने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। 6 महीने में ऐसी का कानून बहुत ही मौसर होना चाहिए, मजबूत। रायबरेली जिले में अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के बाद अभी तक इन सड़कों को ठीक नहीं किया गया है। इस वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कहीं कहीं सड़कें ठीक करने के लिए मिट्टी डाली भी गई तो उसे समतल नहीं किया गया है, लिहाजा लोगों को गड्ढा युक्त सड़कों से गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। रायबरेली के छोटा घोसियाना स्थित वार्ड नंबर 25 के लोगों ने अधूरे कार्य पर आक्रोश जाहिर किया है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 25 है। मोहल्ला कौन सा है? छोटा गुसियाना। क्या समस्या है आपकी? समस्या यहाँ पे रोडें काफ़ी ख़राब हैं। अभी जल निगम वालों ने आके यहाँ खुदाई की है, जिसकी वजह से रोड काफ़ी धंस गई है पहली बारिश में, और हम लोग निकल नहीं पाते हैं। और यहाँ पे जितने भी आप रोड देखेंगे सब एक ऐसी ही है, धुस्तीकरण है पूरे रोड का, और पानी भी भर जाता है। तो हम लोग का काफ़ी आवागमन अफेक्टेड है यहाँ से। बच्चे भी नहीं निकल पाते हैं, और निकलते हैं तो इसी पानी में गिर जाते हैं। हम लोग बाइक लेके निकलते हैं तो काफ़ी बच्चे गिर जाते हैं, हम लोग भी गिरे हैं। 2-3 लोगों का हाथ पैर टूट चुका है। तो इस वजह से काफ़ी समस्या हम लोग सामना कर रहे हैं यहाँ पे। लमसम कब से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा ये है? लगभग मान के 3-4 महीने हो चुके हैं जब से ये खुदाई हुई है, और तो उसके पहले हम लोग यहाँ रास्ता नहीं था, उसकी वजह से था। लेकिन अभी ये खुदाई जो कर दी है इसकी वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बबीता चौहान वर्तमान में आगरा की जिला पंचायत सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वो महिला अधिकारों और सशक्तिकरण के मुद्दों पर लंबे समय से काम कर रही हैं और उनकी नियुक्ति से आयोग की कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है। इस बीच अपर्णा यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, उन्हें महिला आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अपर्णा यादव सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से शामिल रही हैं और उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया है। उनकी नियुक्ति को राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन मिल रहा है। खबर प्रयागराज से है, जहां मौलवी तफसीरुल आरिफीन की गिरफ्तार पर लखनऊ में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरएसएस पर टिप्पणी करने वाले मौलवी का विरोध किया है। इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि देश की एकता अखंडता में आरएसएस का अहम रोल है। मौलवी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि मौलवी मोहम्मद तफसीरुल को जाली करेंसी मामले में आईबी ने गिरफ्तार किया था। प्रयागराज मदरसे के अंदर आरएसएस के बारे में लिखी हुई भ्रामक किताबें जो बरामद हुई हैं, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आरएसएस को समझने की ज़रूरत है कि चंद दकियानूस कुंठित लोग आरएसएस के बारे में जिस तरह की बातें लिख करके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हेरिटेज कॉरिडोर में फसाड कंट्रोल गाइडलाइन के तहत व्यवस्था लागू करने के लिए एलडीए, नगर निगम, लेसा परिवहन और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम पूरे रूट का सर्वे करेगी, जिसके बाद संबंधित विभाग गाइडलाइन के तहत स्थल पर कार्य सुनिश्चित कराएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पारिजात सभागार में मंगलवार को आयोजित एक बैठक में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जेकब ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह समेत अन्य अधिकारी और अभियंता उपस्थित रहे। हेरिटेज कॉरिडोर में फसाड कंट्रोल गाइडलाइन लागू करने के लिए टीम सर्वे करेगी। राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में वाराणसी का दबदबा रहा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बनारस को सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण पुरस्कार मिला। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर वन मंत्री खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसक जीवन हमलों पर अंकुश लगाने के लिए अफसरों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने बहराइच में भेड़ियों के आतंक को लेकर जिंदा या मुर्दा भेड़ियों के पकड़ने के निर्देश दिए। साथ ही लखीमपुर में बाघ के आतंक को लेकर मंत्री ने ट्रैंकुलाइज करके बाघ को पकड़ने के आदेश जारी किए हैं। लखीमपुर के लिए बाघ को पकड़ने के लिए, उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए, जैसे भी है उसे पकड़ो और कोई मामला नहीं बढ़ना चाहिए। क्या लगता है? ट्रैंकुलाइज की परमिशन ये है, जैसे ही जरूरत हो टेलीफोन करें, परमिशन आ जाएगी। परमिशन दे दी। अब डॉक्टर आज ही आ गए। हाँ, हो गया जी। हाँ, फौरन ट्रैंकुलाइज करेंगे, क्योंकि हमें हर हालत में लोगों को बचाना है। अपने मानव भाइयों को, बहनों को, बच्चों को हर हालत में बचाना है। बहराइच की अगर आपने कहा कि जिंदा या मुर्दा, अगर वो नहीं पकड़ा जा रहा है एक दो दिन में, फिर क्या कदम? अरे साहब, और क्या कर सकते हैं कि भाई जैसे भी ये पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। और आप बताओ क्या करें इसके अलावा? आप ही बताइए, हम आपकी बात मानेंगे।
वक्त यहाँ हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे सहारनपुर से खबर का, जहां थाना नानौता क्षेत्र के खुड़ाना गांव में युवक युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने आत्महत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज थाना ननौता को ग्राम खुडाना के निकट रेलवे फाटक के पास एक खेत में एक पेड़ से लटके हुए एक युवक और युवती के शव मिलने की सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना पर थाना ननौता पुलिस की टीम एवं फील्ड यूनिट तत्काल मौके पर पहुंचती है एवं जरूरी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करती है और युवक और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि दोनों युवक और युवती आपस में दूर के रिश्तेदार हैं। प्रथम दृष्टया दोनों के द्वारा आत्महत्या करना प्रतीत होता है और प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का होना बताया जा रहा है। दोनों युवक और युवती के परिजनों से पुलिस द्वारा संपर्क किया गया है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के जिला कारागार में ई मुलाकात की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसी के चलते अब मुलाकात के लिए आने वाले लोगों को लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि अब घर बैठे मुलाकात की पर्ची बनाई जा सकती है। मुलाकात पर्ची बनाने के लिए नेशनल प्रिजन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। देखिए, ई मुलाकात जो है ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें कोई भी मुलाकाती यदि कारागार में निरुद्ध बंदी से मुलाकात करना चाहता है तो वो अपने घर बैठे ही ऑनलाइन व्यवस्था के तहत इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके लिए उनको नेशनल प्रिजन पोर्टल में जाना होगा, जिसमें विजिटर मैनेजमेंट साइट की एक साइट होगी, उसको ओपन करना होगा। उसमें उनको जो भी मिलना चाहता है उसको अपनी डिटेल्स भरनी होगी, जिससे मुलाकात करनी है उसकी डिटेल्स भरनी होगी और जिस तारीख में करनी है वो भरना होगा। इसके बाद जो प्रिजन होगा, कारागार स्तर से ये वेरीफाई कर लिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से ही कि उसकी मुलाकात अनुमन्य है या नहीं है। अगर मुलाकात अनुमन्य होगी, सब कुछ सही होगा, तो उसकी मुलाकात एक्सेप्ट कर ली जाएगी। एक्सेप्ट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, आपको उस OTP को उसमें एंटर करना है। उसके बाद जो है ईमेल के माध्यम से जो आपने ईमेल भरा है उसमें आपका विजिटिंग पास डाउनलोड हो जाएगा। उस विजिटिंग पास को लेकर के आपको सीधा जेल गेट पर आ जाना है। इससे लाभ ये होगा कि जो यहाँ पर कंप्यूटराइज मुलाकात कराने के लिए जो लंबी लाइन लगी रहती थी, उस लाइन में आपको खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही इसको करा सकते हैं। इसमें जो है आप सीधा जेल गेट पर आकर के मुलाकात कर लेंगे। इसमें आपका भी समय बचेगा और हमारे लिए भी सुविधा होगी। वहीं बरेली पुलिस ने एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फर्जी सिपाही पर 5 महिला सिपाहियों का शारीरिक शोषण करने और लाखों रुपए ठगने का आरोप है। आरोपी पहले महिला सिपाहियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उन्हीं के पैसों से अय्याशी करता था। आरोपी को सैटेलाइट बस अड्डे से कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी हम बात करते थे पहले की बात में। अच्छा, तो अब तक कितनी महिला सिपाहियों को कितनी है? कितनी? एक ही है। तुमने लखीमपुर में शादी भी की थी? शादी अभी नहीं हुई, शादी हो गई थी, अभी बन नहीं हुई। कितने पढ़े हुए हो? कितने पढ़े हुए हो तुम? हाँ, ये आइडिया कैसे दिमाग में आया तुम्हारा कि हम बर्मा लड़कियों को पुलिस कर्मियों को पढ़ाएं? ये बताओ राजन, ये बताओ ये नंबर कैसे मिलते थे तुमको? मिले थे तभी नंबर मिला था बस। कितनी लड़कियां सेट कर चुके अब तक? क्यों? कहाँ तक पढ़े हो? तो पुलिस ने वर्दी क्या दिमाग में कैसे आया तुम्हारे? कितनी लड़कियां लोन कितना ले चुके हैं? मुकदमा पंजीकृत किया गया था। IPC की धारा 376 एवं धोखाधड़ी की अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्त द्वारा महिला पुलिसकर्मी के साथ शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में ये अभियुक्त काफी समय से वांछित चल रहा था। इसकी कल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। किस तरह से ये महिलाओं को अपना बनाता था? थाना कितनी महिलाओं को अब तक झांसे में लेकर उनके साथ संबंध बना? देखिए, इस अभियुक्त का नाम राजन वर्मा है और जिन ये महिलाओं को टारगेट करता था उनके सरनेम वर्मा ही होते हैं, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको इस तरह का शक ना हो और
वो अब जो सारा डेटा है जिनको वो टारगेट करना चाहता है, जो विक्टिम्स हैं उनका डेटा वो पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से निकालता था। उसमें चूंकि सारी डिटेल्स रहती है कि उसकी महिला कर्मी की पोस्टिंग कहाँ है, और अपने आप को वो पुलिस कर्मी बता के और अपनी जो फोटोज हैं, जो पुलिस कर्मी वाली फोटोज होती थी, उनको भेजकर और अपने झांसे में उतारा। अब रुक करेंगे हमीरपुर से खबर का, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र के बिलपुर गांव में खूंखार सियार ने घर के अंदर घुसकर ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। हमले से आक्रोशित लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर खूंखार सियार को मौत के घाट उतार दिया। घायल ग्रामीणों को इलाज के लिए CHC सरीला में भर्ती कराया गया। इटावा पुलिस लाइन मैदान में आयोजित 3 दिवसीय अंतर जनपदीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस प्रतियोगिता में कानपुर जोन के सभी 9 जिलों से पहुंची पुलिस टीम ने हिस्सा लिया, जिनमें से इटावा, कानपुर नगर और जालौन की टीम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों से ही इंटर जोनल खिलाड़ियों का चुनाव होगा। आज इस इटावा के पुलिस लाइन के प्रांगण में परसों इसका शुभारंभ हुआ था, उद्घाटन हुआ था मेरे द्वारा, और आज समापन DI साहब द्वारा होना था। DI साहब किसी कार्य में व्यस्त हो गए, तो आज मेरे द्वारा इसका समापन भी किया जा रहा है। सारे हमारे अधिकारी SP सिटी, SP RA, SP लाइन और सभी हमारे COs यहाँ उपस्थित रहे। सभी जो जोन की 9 टीमों ने यहाँ भाग लिया। 61वीं अंतर जनपदी तैराकी एवं क्रॉस कंट्री और वाटर पोलो पर ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई आज 2 दिन से चल रही थी ये, और इसमें कानपुर नगर की टीम ने और इटावा की टीम ने और जालौन की टीम ने इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है और उनको रैंक भी मिला है इसमें, 1st, 2nd, 3rd। तो इस प्रकार से हमारी जो टीम थी उनमें सबसे बड़ी बात होती है खेल भावना से उन्होंने खेला है और अच्छे प्रदर्शन किया, अनुशासन का अच्छा प्रदर्शन